आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने वाला एक तरह का टॉक्सिन होता है जिसे किडनी फिल्टर करती है और शरीर से बाहर निकाल देती है। खराब लाइफस्टाइल, गलत तरीके का भोजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, तेज़ी से बढ़ता वज़न, ये सब कुछ यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ही होता है। अगर आप भी यूरिक एसिड से परेशान हैं और यह सोचते हैं कि यूरिक एसिड को सिर्फ दवा खाकर ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसे जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। यूरिक एसिड की समस्या को बिल्कुल ही जड़ से ठीक किया जा सकता है। इसे आप खुद बहुत ही आसानी से और बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति अगर चाहे तो वो भी आजीवन इस तरह की बीमारी से बचे भी रह सकता है। ऐसा बिल्कुल ही संभव है। और वैसे लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो वह क्या करे, इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है। देखिए, आज अधिकतर लोग स्वस्थ रहने के लिए या किसी प्रकार की बीमारी से बाहर आने के लिए कोई बहुत ही सहज और आसान उपाय खोजते हैं, लेकिन ऐसा संभव भी है। हम लोग अगर जीवन यापन के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में सहज और आसान तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं तो और इस प्रकृति से मिलकर चलते हैं तो हर बीमारी का इलाज भी बहुत ही सहज और आसान हो सकता है। और यह भी संभव है कि आप कभी बीमार ही ना पड़ें, और अगर कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत ही आसानी से बीमारी से मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन हम लोग खान पान के क्षेत्र में और लाइफस्टाइल के क्षेत्र में सहज और आसान तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं। हम लोगों को खाने के लिए बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, यानी फास्ट फूड और जंक फूड पर ही हम लोगों का झुकाव अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। किसी को तो रोज़ खाने में चिकन, मटन चाहिए, फिश चाहिए, फ्राई राइस चाहिए। लेकिन सोचकर देखिए, इस तरह के चीज़ों को तुरंत अपने घर में बनाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी तरह का भोजन घर में भी काफ़ी मेहनत करके बना लेते हैं, या घर से निकलकर दूर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। सहज खाना एक केला है, उसे छील लो और तुरंत खा लो। एक अमरूद, एक आम, एक खीरा या कोई भी सीजनल फल खाना कितना सहज है। लेकिन इन सभी चीज़ों पर हम लोगों का आग्रह बहुत ही कम रहता है, यानी जो चीज़ बहुत ही जटिल है हम उसे खाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का शारीरिक बीमारी हो जाए तो बहुत ही आसान और तुरंत ठीक होने का आशा रखते हैं। अतः सबसे पहले हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल और खान पान को सहज करना होगा। इसके साथ साथ हमें भी यह भी ध्यान रखना होगा कि खुद का सोच का भी हमारे शरीर पर अच्छा या बुरा इफेक्ट पड़ता है। यूरिक एसिड की समस्या को सही इलाज और बेहतर लाइफस्टाइल के ज़रिए हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। यानी कोई ना कोई शारीरिक वर्कआउट, जैसे कोई एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, या रोज़ सुबह कम से कम 1 घंटे पैदल चलना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी जितना ध्यान हम लोग भोजन पर देते हैं, उतना ही ध्यान
शारीरिक वर्कआउट पर भी हम लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ खाने पर, दवा पर और अच्छा से अच्छा इलाज कहाँ किया जाता है उसका पता मालूम करने पर ही अधिक ध्यान रखते हैं और सारा जीवन दवा पर ही डिपेंड हो जाते हैं। हम लोगों के शरीर के अंदर भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर मौजूद है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस शक्ति का अनुभव हमें उसी से होना शुरू हो जाएगा जिस दिन से शारीरिक वर्कआउट को अपना खान पान से अधिक प्रधानता देना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर आप प्यूरिन फूड्स और नॉनवेज से दूरी बनाकर रहेंगे तो आप इस तरह के समस्या से तुरंत बाहर आ सकते हैं। वैसे लोग जिनको दर्द के कारण चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, शरीर के जोड़ों में, पैर के अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में दर्द और सूजन की स्थिति पैदा होती है जो लगातार होती रहती है। दर्द के कारण रात में नींद भी नहीं आती है। ये सब यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण होता है और आगे चलकर गठिया का रूप ले लेती है। यूरिक एसिड का बढ़ना किडनी में पथरी का भी कारण बन सकता है। ऐसे में इस एसिड को शरीर से बाहर निकलने के लिए कई तरह के दवा का उपयोग किया जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण है कुछ खान पान का तौर तरीका। जैसे कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिसे हम लोग अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। यानी यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण है अत्यधिक मात्रा में हम लोगों का शरीर में प्रोटीन का बढ़ जाना। अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में प्राणी जनित प्रोटीन खाते हैं तो यूरिक एसिड की समस्या होने लगता है। जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध। जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तब हम लोगों के शरीर में प्रचुर मात्रा में यूरिक एसिड स्टोर होता रहता है। कारण इन सभी प्रकार के भोजन पेट में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आपके पेट में खाना जल्दी पचता नहीं है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें और अत्यधिक मात्रा में चाय या कॉफ़ी लेने से भी इस तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण आपका शरीर का हर जॉइंट में, हड्डियों में, खून में क्रिस्टल जमता रहता है। यूरिक एसिड का अधिक बढ़ जाने के कारण किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है। इसके वजह से आपके किडनी में भी गंभीर परेशानियां हो सकती है और किडनी में स्टोन बनने की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी यूरिक एसिड का बढ़ जाना एक बहुत ही खराब रोग है। किडनी का समस्या होने का एक बहुत बड़ा कारण है यूरिक एसिड का प्रभाव। यानी यूरिक एसिड जब यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाता है तब धीरे धीरे शरीर के अंदर यूरिक एसिड जमता रहता है, जिस कारण हम लोगों को उसे ठीक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे लोग जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के कारण और शरीर में अत्यधिक मात्रा में रेड सेल टूट जाने के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है। हम लोगों के ब्लड में प्यूरिन नाम का एक चीज़ है। प्यूरिन अधिकतर मसूर दाल, मटर, फूल गोभी, राजमा आदि में बहुत
अधिक मात्रा में यूरिक एसिड होता है। अतः इन सभी चीज़ों को सभी को जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों को एक निश्चित परिमाण में ही एक स्वस्थ आदमी को भी लेना चाहिए। वैसे लोग जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया है उन लोगों को तो इन सभी चीज़ों का सेवन करना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। वैसे लोग जो कबूतर का मीट खाना पसंद करते हैं, यह जान लें कि इन सभी चीज़ों में यूरिक एसिड अत्यधिक परिमाण में होता है। इसके बदले में सलाद और आप जहाँ भी रहते हो वहीं के मौसम के अनुसार सीजनल फल का अधिक सेवन करें और स्ट्रेस से हर हमेशा दूर रहना भी ज़रूरी है। स्ट्रेस का पूरे शरीर के कार्य प्रणाली पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो सबसे पहले इसका टेस्ट करवाने के बाद अगर 3 से ऊपर होता है तो यह नॉर्मल है, लेकिन अगर 6 से ऊपर चला जाता है तो तब यह ठीक नहीं है। यानी 5.6 के बाद ही आपको सावधान हो जाना है और इसके लिए आपके शरीर को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन का एक चमत्कारिक फॉर्मूलेशन का ज़रूरत पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि वैसे लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है उसे नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी यूरिक एसिड बढ़ जाने से उसे कभी भी हल्के में ना लें। इसे कम करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान 2 उपाय बताता हूँ। आप तुरंत इसका उपाय करें। ठीक 15 दिन के बाद से ही आपका रिपोर्ट बदल जाएगा और आप पहले से भी ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यानी आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। यूरिक एसिड को समाप्त करने के लिए इन 2 चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसे एक है लौकी और एक है तेज़पत्ता, जिसे इंग्लिश में बे लीफ बोला जाता है। क्योंकि हर देश का तो अलग अलग भाषा है और इसीलिए मैं इसे आप लोगों को दिखा देना उचित समझा, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो और आप लोग इसका उपयोग करें। क्योंकि हर देश का अलग अलग भाषा है, लेकिन हम लोगों का दिल सबों का एक है। और एक स्वस्थ व्यक्ति भी ये लौकी का जूस का उपयोग कर सकता है और एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर चाहे तो ऐसी बात नहीं है, जो कीमती फ्रूट से ही हम लोग ठीक रह सकते हैं। आप लौकी का जूस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन फ़िलहाल यूरिक एसिड को हम लोग इन 2 चीज़ों से ठीक करेंगे। पहला उपाय, इसके लिए आपको 2 गिलास पानी में 15 पीस तेज पत्ता डालकर उसे बॉईल करना है। तेज पत्ता को इंग्लिश में बे लीफ कहा जाता है। बे लीफ अपने एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के चलते यूरिक एसिड की समस्या में काफ़ी कारगर साबित होता है। जब आप इसे बॉईल करेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही सुंदर एक कलर और खुशबू आ रहा है। जब यह पानी सूखकर 1 गिलास रह जाए तब इसे गैस से उतारकर एक स्टील का बर्तन में रख दें और इसे
आपको हाफ गिलास सुबह में खाली पेट और हाफ गिलास शाम में पीना है, यानी प्रतिदिन 1 गिलास इसे आपको पीना है। तब आप देखिएगा कि दूसरे दिन से ही आपको उपकार मिलना शुरू हो गया है। इसे आपको 30 दिन तक पीना है और इसके साथ साथ हर सप्ताह कम से कम 3 दिन लौकी का जूस 1 गिलास सुबह लेना है। आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको एक बार टेस्ट करा लेना है। देखिएगा कि आपके शरीर का बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल हो चुका है। देखिए, हम लोगों का प्राचीन चिकित्सा में इतना ही कुछ चमत्कारिक सॉल्यूशन है कि इन सभी चीज़ों का अगर आप अप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के अंत में हमें यही कहना है कि जितना हो सके मानसिक परेशानी से दूर रहें, और ऐसा तभी संभव है जब आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करते हुए कोई ना कोई एक्सरसाइज और योगा करने पर ध्यान देंगे। बस आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।